अरे इस बार फिर भी जीतेगा तो संजू सिंह फिर से भाजपा में चले जाएंगे। नहीं नहीं, ये वो तो कहते हैं ना कि दूध का जला मठा भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाडला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। मध्य प्रदेश 2023 के चुनाव में क्या कुछ रहेगा? मामा की सरकार है, कमलनाथ का विचार है, तीसरे मोर्चा की दरकार, क्या कुछ रहने वाला है? भिंड में आज हम पहुंच चुके हैं, भिंड विधानसभा प्रॉपर में। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के जो विधायक हैं, पहले भी संजू सिंह, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या कुछ एजेंडा रहने वाला है इस बार? क्या कुछ रहेगा 2023 के चुनाव में? क्या बसपा भागीदारी कर पाएगी या भिंड में क्या कुछ होने वाला है? तो बात कर लेते हैं विधायक जी से। विधायक जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। 2023 के चुनाव में आप लगातार क्षेत्र में जा रहे होंगे। आपके साथ एक बड़ी मुश्किल खड़ी हुई है कि आपने पहले पार्टी छोड़ी तो दोबारा से ज्वाइन की है। उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है आपको? नहीं देखिए, ये बात सही है, थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन बहन जी ने मुझे माफ़ किया और बहन जी ने माफ़ किया तो यहाँ की जनता ने भी मुझे माफ़ किया। और जो भारतीय जनता पार्टी ने विश्वासघात किया है उसको करारा जवाब देने का जनता मन बना चुकी है। आज की रैली देखकर आपको इसका एहसास हो गया होगा। लगातार लोग बोल रहे हैं इस बार फिर भी जीतेगा तो संजू सिंह फिर से भाजपा में चले जाएंगे। नहीं नहीं, ये वो तो कहते हैं ना कि दूध का जला मठा भी फूंक फूंक कर पीता है। तो भैया भाजपा में जाने का तो अब जीवन भर में सवाल पैदा नहीं होता है, कभी भारतीय जनता पार्टी के तो पैर रख के तक नहीं सोएंगे। लगातार क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पर तमाम ऐसी योजनाओं के माध्यम से, और लोग ये भी कहते हैं आपने जो विकास किया उसको कहते हैं वो भाजपा ने किया है, संजू सिंह का कोई विकास नहीं है। देखिए, जो हमने विकास किया वो बहुजन समाज पार्टी की ताकत पे किया। जब सरकार बनी तो हिलती जुलती सरकार बनी, हमारी ताकत थी, हमने सरकार को सहयोग किया था, इसलिए वो सरकार हमारी बात मानती थी। तो जो भी हमने काम किया उस समय कांग्रेस सरकार से किया, और वो कोई उन्होंने एहसान नहीं किया, हमने उनकी सरकार चलवाई थी, इसलिए हमने वो काम करवा पाए। और भाजपा की भी सरकार बनी तो हमारे एहसानों पे ही बनी, हम लोगों ने सहयोग नहीं किया होता तो भाजपा की सरकार भी नहीं बनती। तो जब सरकार हमने बनाई तो काम भी हम करवाएंगे। हमने उनने भी कोई एहसान नहीं किया, हमने काम करवाए, कोई उन्होंने काम नहीं किए। हमने मुँह से माँगा, हमने काम किया, हमने प्रोजेक्ट तैयार कराए, तो वो काम कराए हमने। इन लोगों की तो मानसिकता ही नहीं थी भिंड में काम करने की। अभी शिवराज सिंह कहते हैं लगातार मध्य प्रदेश की जो सड़कें हैं वो अमेरिका से भी आगे हैं, भिंड में अभी तक हमने देखी नहीं है। नहीं, आपने 2018 से पहले नहीं देखी होंगी, लेकिन शिवराज सिंह की बनाई हुई कोई भी सड़क नहीं है इसमें। हम पैसा लेकर आए, हमने काम करवाए, हमने अपने कार्यकाल में करवाए। उनके जब विधायक थे 15 साल तक उन्होंने कोई सड़कें नहीं बनवाई, सिर्फ कागजों में सड़कें बनवाने का काम किया, पैसे खाने का काम किया, भ्रष्टाचार करने का काम किया, नगर पालिका को नरक पालिका बना के नूट का अड्डा बना रखा था। इसीलिए जनता ने करारी उनको मात दी और 35,000 से ज़्यादा वोटों से मुझे जिताया था। एक तरफ बाहुबली है, दूसरी तरफ बुद्धि बुद्धि वाला आदमी है, कैसे टक्कर ले पाओगे? बुद्धि वाला कौन है भैया? जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वही लोग। बुद्धि कहाँ है? धनबल बाहुबल आपके बीच में है, आपने बोला। वो आप अपने आप को बुद्धिमान मानते, खुद ही कहते हैं बुद्धिमान है वो। जनता नहीं मानती बुद्धिमान। जनता नहीं मानती बुद्धिमान, वो खुद ही कहते हैं मैं बुद्धिमान हूँ। भैया आप बुद्धिमान होगे अपने लिए होगे। हाँ, पैसे वाले हो सकते हैं, आप वोट खरीदने का प्रयास कर सकते हो। और 15 साल से एक जो चुनाव लड़ रहे हैं, 15 साल से उनकी शक्ल किसी ने नहीं देखी। किसी के अच्छे में, किसी के बुरे में, किसी की शादी में, ब्याह में, कहीं कभी भी नहीं गए। जन्मदिन में कभी नहीं गए। हमारे यहाँ बाढ़ आई, बाढ़ में कभी मुँह दिखाने नहीं गए। हमारे यहाँ कोरोना काल हुआ, कोरोना काल में किसी को शक्ल देखने नहीं गए। अपनी कोठी के अंदर लेटे रहे। और दूसरे जो भाई बोले गुंडों की दम पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो 2018 में भी गुंडों को मुंहतोड़ जवाब भिंड की जनता ने दिया था। 2023 में भी मुंहतोड़ जवाब उन गुंडों को देगी भिंड की जनता। भिंड को क्या नई सौगात देने वाले इस बार जीतने के बाद? देखिए, बहुत सारी बातें, हमने मेडिकल कॉलेज की घोषणा करवाई, मेडिकल कॉलेज का काम शीघ्रता से चालू हो और भिंड की सीमा में बने। भिंड नगर निगम की सीमा में मेडिकल कॉलेज बने, ये हमारा प्रयास रहेगा। हमने नगर निगम का भी घोषणा करवाई, नगर निगम बन चुकी है, उसके भी चुनाव हों और उसके भी काम चालू हो सकें, वो भी काम करेंगे। और जो काम रह गए हैं, कुछ सड़कें रह गई हैं, और जो मुख्य काम है रोजगार का, हमारे यहाँ रोजगार का कोई साधन नहीं है। हमारे साथ, भिंड के साथ हमेशा से षड्यंत्र होता रहा है। मैं सैनिक को स्कूल आया तो उसको वहाँ पर मालनपुर ले गए, और मालन इंडस्ट्रियल एरिया है तो उसको भी मालनपुर ले गए, जिससे सीधा फायदा ग्वालियर को मिल सके। हम प्रयास करेंगे कि भिंड के आसपास कोई अच्छा एक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो सके, जिससे यहाँ के नौजवानों को रोजगार उपलब्ध हो सके। चलिए, तो लगातार हमारे हमारे साथ दिलीप जी भी हैं जो बहुजन समाज पार्टी के जोन इंचार्ज हैं। दिलीप जी, बसपा का जो वोट है गुमराह होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या कहें? देखिए, मुझे लगता है आज आपने देख लिया है जिस प्रकार से माननीय बहन जी को सुनने के लिए और बहुजन समाज पार्टी के प्रति जो हमारे लोगों का उत्साह है और समर्पण है, निश्चित तौर से ये सिर्फ अफवाहें हैं कि हमारा वोटर गुमराह हो रहा है। वो माननीय बहन जी और बहुजन समाज पार्टी को जानता है, और कोई कितना भी षड्यंत्र कर ले,
हमारा वोट एक एक वोट बहुजन समाज पार्टी के लिए जाएगा और इस बार 2018 का भी रिकॉर्ड हम लोग तोड़ेंगे। भिंड में कितनी सीट लेके आ रहे हैं? भिंड में देखिए निश्चित तौर से 5 सीटें जो हैं सबसे ज़्यादा अगर स्थिति आप देखेंगे तो बहुजन समाज पार्टी हर सीट पे मजबूती से लड़ रही है, लेकिन फिर भी अगर हम ये 1-2 सीटें उनको छोड़ भी देंगे तो सबसे ज़्यादा सीट हमारी भिंड से होंगी बहुजन समाज। चलिए, तो लगातार बने रहिए बाडल एक्सप्रेस के साथ। यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर हैं तो फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पर भी मिल सकते हैं। देखते रहिए बाडल एक्सप्रेस।